बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। नाज़रीन, मैं हूं हामिद खान और आप देख रहे हैं PSTN न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तानी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो। आज का दिन पाकिस्तानी कौम के लिए और शायकीन क्रिकेट के लिए एक बड़ा दिन है। बहुत मुबारक हो, पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो कि पाकिस्तान ने आज ऑस्ट्रेलिया का गरूर जो है खाक में मिला दिया है। वो जो दावे करते थे कि पाकिस्तानी टीम एक दरमियानी सी टीम है, हम बासानी से में सीरीज़ जीत जाएंगे, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने उनको नाको चने चबा दिए। वो जो गरूर लेके मैदान में आए, हमने उनका गरूर खाक में मिला दिया और इंशाअल्लाह ऐसी तमाम गरूर जो हैं आइंदा तमाम टीमों के हम खाक में मिलाएंगे। आज की तमाम टीम की कामयाबी पूरी कौम को मुबारक हो। आज हम किसकी बात करें? हम बात करते हैं मोहम्मद रिजवान की। मोहम्मद रिजवान ने बेहतरीन कप्तानी की और अपनी कप्तानी में वो बार बार बॉलिंग में जो शफलिंग करते रहे, तब्दीली करते रहे। जहां उन्होंने देखा कि हारिस की जगह शाहीन को आना चाहिए, शाहीन की जगह नसीम को आना चाहिए, नसीम की जगह हसनैन को आना चाहिए, उन्होंने अपनी बॉलिंग को चेंज करते हुए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम पे बहुत प्रेशर रखा और ऑस्ट्रेलियन टीम को 164 के कम स्कोर पर आउट करके बता दिया कि अगर हम मेहनत करें और लगन करें तो यकीनन हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसलिए पूरी कौम की तरफ से मोहम्मद रिजवान को मुबारक हो, हारिस रऊफ को, शाहीन शाह अफरीदी को, सैम अयूब और पूरी टीम को मुबारक हो। और सबसे ज़्यादा मुबारक आकिब जावेद को। आकिब जावेद ने एक ऐसी टीम बनाई जिसने इंग्लैंड को 2 टेस्ट मैच हराए और आज ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर दूसरी मरतबा, पहली मरतबा हम धूल चिटा चुके थे मगर थोड़ी सी हमारी बॉलिंग की कमज़ोरी से हम वो ना जीत सके, लेकिन आज हमने उनको धूल चिटा लिया। वो जो दावा कर रहे थे कि पाकिस्तानी टीम जो है बिल्कुल नाकिस टीम है, आज हम उनको बता दिया, बल्कि पूरी दुनिया को जो मैसेज दिया कि अब आप ये ना देखें कि पाकिस्तान की एक नई टीम आई है, एक नई मैनेजमेंट आई है, एक नए जोशो जज्बे और हिम्मत और हौसले के साथ और जीत की लगन के साथ आए और हम इंशाल्लाह जीतेंगे। आज की बात करें तो रिजवान ने बेहतरीन कप्तानी की। टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और 6 कैच आउट किए। अगर आज वो ज़िम्बा का कैच पकड़ लेते तो यकीनन वो ODI का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हो जाता, एक ODI में 7 कैच पकड़ने का। आज एक कैच उनसे ड्रॉप हो गया, अनफॉर्चुनेटली वो 6 कैच ले सके। मोहम्मद हारिस रऊफ की बात करें तो हारिस रऊफ, आज हमें वो हारिस रऊफ नज़र आया जो लाहौर कलंदर में नया आया था और एक नए अग्रेसिवनेस के साथ, एक नई जोश और जज्बे के साथ, एक नई वल्वे के साथ जो है वो मैदान में आया था और आज वही हारिस रऊफ हमें नज़र आया। सैम अयूब, जिसके बारे में हम ये बारहा कह रहे थे कि ये एक टैलेंटेड खिलाड़ी है, इसको मौका मिलेगा तो ये कर दिखाएगा, इसको आज मौका मिला और इसने आज कर दिखाया। सैम अयूब ने बेहतरीन 82 रन बनाए और नॉट आउट रहे। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक की बात करें तो आज फिर अब्दुल्ला शफीक भी जो है हमें बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए नजर आए। अगरचे हमारी टीम जो है स्टार्ट में पहले 5-6 ओवर हम देखते हैं तो सैम अयूब और अब्दुल्ला शफीक जो बड़े डिफेंसिव थे, वो उनमें वो एग्रेसिव नहीं थे कि वो आगे आते और खेलते, क्योंकि हमने बार बार नाकस राय ये दिया कि ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पे हमने देखा है कि जो खिलाड़ी फ्रंट फुट पे आएगा वही कामयाब होगा, जो बैक पे जाएगा वो नुकसान उठाएगा। आज हमने देखा कि 5 ओवर के बाद हमारे जो ओपनर सैम अयूब और अब्दुल्ला शफीक जो हमें पूरे एग्रेसिव नज़र आए और मैच की जीत की लगन लेकर जो वो मैदान में नज़र आए, बेहतरीन आज परफॉर्मेंस दी है। हमें ये परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। एक बड़ी बात जो हमने आज इस मैच में देखी वो ये देखी कि टीम में कम्बिनेशन था, जीत की लगन थी, जीतने की ख्वाहिश थी और ये आज सिर्फ हम पाकिस्तान के लिए खेले हैं। वो टीम जिसके मतलब ये कहा जाता था कि ये टीम यार अब पाकिस्तान की हॉकी की तरह ये भी हॉकी की टीम बनती जा रही है, नहीं, आज पाकिस्तानी टीम ने बताया कि वो इस दुनिया की नंबर 1 टीम है और आज के मैच में हमने बेहतरीन परफॉर्मेंस की। अगर अब तीसरा मैच जो हमारा मेलबर्न में है उसमें हमने कामयाबी हासिल कर ली तो यकीनन 22 साल के बाद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर ODI सीरीज़ जीतने में कामयाब हो जाएगा और एक नया रिकॉर्ड कायम कर देगा। जहां तक तीसरे ODI की मैच है, संडे को जो मैच हो रहा है, इसमें ऑस्ट्रेलियन जो 3 बेहतरीन खिलाड़ी हैं, वार्नर की मैं बात करूं तो वो रिज़ाइन कर चुके हैं, रिटायरमेंट ले चुके हैं। अब बात करते हैं, उन्होंने मिचेल मार्श की साइड की बात की है तो ये दोनों प्लेयर नहीं हैं, लेकिन आज जो उन्होंने टीम मैदान में उतारी थी वो मुकम्मल टीम थी। आज की शिकस्त के बाद यकीनन ऑस्ट्रेलियन के कान खड़े होंगे, उनको पता लग गया होगा कि नहीं भाई इस टीम को हमने ईजी नहीं लेना, इस टीम के ख़िलाफ़ हमें लड़ के ही जीतना होगा। अगर हम समझते हैं कि हमने ग्रीन टॉप विकेट बना दिए हैं और हमारे अच्छे बॉलर मिचेल मार्श है या
हेड है। तो अगर हम इस तरह जीत जाएंगे तो अब ऐसा नहीं होगा, इनको लड़ना होगा पाकिस्तान के ख़िलाफ़। आज हारिस रऊफ़ ने, कल उनकी सालगिरह थी, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। आज उन्होंने सालगिरह का तोहफ़ा पाकिस्तान को 5 विकेट खिलाड़ी आउट करके और कामयाबी की सूरत में हमें दिया है। हम हारिस रऊफ़ को पूरी कौम की तरफ से मुबारकबाद देते हैं उनकी सालगिरह पर, और इस कामयाबी पर पूरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम और को मुबारकबाद देते हैं। आकिब जावेद, उनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि एक मुद्दत के बाद यहाँ बड़े बड़े साइंसदान आए, तजर्बाकार आए, कीमियागर आए, बड़े तजर्बे किए, मगर मोहम्मद आकिब जावेद की बेहतरीन जो सिलेक्शन है, उन्होंने बता दिया कि अगर ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। आज उन्होंने बताया है कि पाकिस्तानी टीम में टैलेंट है, ये टीम आगे आ सकती है। शर्त ये है कि सबको मौका दो, जिसका जो मकाम है, जिसकी जो पोजीशन है, उसको वहाँ पे रखो, तो यकीनन कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीलॉग में। अल्लाह हाफिज़।